आप सभी लोगों का हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट फ़िलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आइडिया लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट आप लोगों को सितंबर के लास्ट जो वीक है उसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो अभी से लेके जैसे अभी जून चल रहा है, जून से सितंबर तक किस प्रकार से टारगेट कर सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली कंफर्म हो जाए। तो उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं कि किस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप किस ऑप्शन को मतलब बेहतर तरीके से चूज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोग जैसे जो स्टूडेंट हैं जो जिनको सेल्फ स्टडी करना पसंद है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, या जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस बेस से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उसको आप लोग कंटिन्यू करिए और सेल्फ स्टडी करिए। जो आप लोगों के पास बुक्स हैं उनको आप लोग फॉलो करिए और बुक्स को कम से कम दो से तीन बार रिवाइज करिए, जो भी सोर्स हो आपके पास। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बात का आइडिया रखना होगा कि आप लोगों के पास जो अदर मेडिकल कॉलेज में जो अपने नेत्र परीक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उनका स्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको वो आप लोगों के पास सामने मेज पे टेबल पे होने चाहिए, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमें इस स्तर तक पढ़ाई करनी है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास बैच नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन है वो आप लोगों को बाद में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग करना क्या है, प्रॉपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि लास्ट के टाइम जो रिवीजन हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा किस स्तर तक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोग एक टॉपिक पढ़ने बैठ जाएंगे, जैसे आप लोग समझिए, जैसे आप लोग कॉर्निया पढ़ने बैठ गए, ठीक है, कॉर्निया पढ़ने बैठ गए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि कॉर्निया को हमको कहाँ तक पढ़ना है, किस स्तर तक पढ़ना है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि हमको जैसे पढ़ने बैठ गए तो कॉर्निया तो अगर पढ़ने आप जाएंगे ना तो बहुत डीपली घुसते चले जाएंगे। तो आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि इसका जो पेपर का जो स्तर है कि हमको इस बाउंड्री तक ही पढ़ना है। ये आप लोगों को कैसे डिसाइड होगा, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तब आप लोगों को आकलन लग जाएगा। ये सारी एनालिसिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये सारे अगर आप पहली बार कंपटीशन, बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम को लगता है 85% जो स्टूडेंट हैं वो कंपटीशन का पेपर पहली बार देने वाले हैं, उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो हमारा जो डॉक्टर बैच चलता है। ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये अगर आप लोग खुद पढ़ पाएँ तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है कि किस हिसाब से अप्रोच करना है। और दूसरा ऑप्शन है आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो हमारा जो डॉक्टर बैच चल रहा है इसको आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोगों को बताते हैं किस हिसाब से अप्रोच करना है आप लोगों को। देखिए, पहला ऑप्शन आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, और आप लोगों का एक आकलन होना चाहिए कि यहाँ तक पेपर आता है। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसे हैं कि जो कई बुक्स में ढूंढने के बाद ही आप लोगों को मिल पाएंगे। ठीक है, वो एक ऑप्शन वो हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है जी, हमारे द्वारा जो डॉक्टर बैच चलाया जा रहा है इसमें आप लोगों को देखिए, अगर आप पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आप लोग ये ऑप्शन मत देखिए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग इसको समझिए पहले। उसमें जो हमारा जो डॉक्टर बैच चल रहा है उसमें जो क्लासें हो गई हैं वो हो गई हैं 41 क्लासें उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अभी जो नई क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, फिलहाल सिलेबस उसमें 95% तक उसमें पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो उसमें फ़िलहाल अभी इसमें तक कोई क्लासें आप लोगों को नहीं मिल पा रही होंगी इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी और आइडिया भी नहीं था कब तक एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए थोड़ा उस पर सिलेबस कंप्लीट ही हो गया था ऑलमोस्ट, तो इसलिए क्लासें रोक दी थी, प्रैक्टिस कराना रोक दिया था। लेकिन आप लोगों को जो नई क्लासें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखिए 25 जुलाई 2024 से मिलने चालू हो जाएंगी। उससे पहले अगर आप लोग बैच लेना चाहते हो तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, 25 जुलाई और आज से लेके आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बैच परचेस कर लेना है। उसके लिए आप लोगों को बताएंगे कैसे लेना है, लेकिन समझिए उसमें जो 41 क्लासें पड़ी हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। उसमें फ़िलहाल जो क्लास होती है उसकी PDF भी हिंदी में बाकायदा आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद भी आप लोगों को PDF के भरोसे नहीं मतलब रहना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं
और उसमें नोट्स बनाने के बाद कम से कम 5 टाइम मतलब 5 बार नोट्स बनाने के बाद 5 बार कम से कम उनको अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद उसमें कुछ टेस्ट पड़े हैं, फुल लेंथ वाले भी टेस्ट पड़े हैं और जो शॉर्ट वाले भी चैप्टर वाइज भी टेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनको देना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और उसमें प्रीवियस ईयर हमको लगता है 6 से 7 प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो एग्जाम हुए हैं उसके, ठीक है। तो उनको आप लोगों को एनालिसिस करना है, लेकिन फिलहाल एनालिसिस के आधार पे एनालिसिस करने के बाद ही हमने सारी क्लासेस में पढ़ाई हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग करना है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेजर क्वेश्चन जो बनेंगे यही से बनेंगे। देखिए ये क्लासें हैं, इनको क्या करना है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये टॉपिक हमने पढ़ा तो दिए हैं लेकिन इनको अच्छे से कम 1.5 घंटे की क्लास लेके अच्छे से एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके हमको एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉपिक हम क्लास नंबर 1 25 जुलाई के बाद शुरू करेंगे। पैथोलॉजी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो पैथोलॉजी आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन पैथोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी की क्लास मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने बैठो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि तो हमको वो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए मतलब कि हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ना है, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। फार्माकोलॉजी, ठीक है, तो मेडिसिन वाला सेक्शन ये आप लोग देखना पड़ेगा। और उसमें एक पॉइंट और छूट गया है कि उसमें जो टेस्ट क्या होते हैं, देखिए कॉर्निया के लिए भी कॉर्निया के भी कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। यूबीआइटिस में भी टेस्ट होते हैं, रेटिना में होते हैं, ठीक है, स्क्लेरा में होते हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट होते हैं। तो इनको क्या करेंगे, पर एक सेक्शन को एक, जैसे मान के चलिए आज कॉर्निया उठा लिया तो कॉर्निया में जितने टेस्ट होते हैं उनको करा देंगे, ठीक है। अगली क्लास लेंगे स्क्लेरा की, उसमें जितने सारे टेस्ट होते हैं वो सारे करा देंगे और उससे संबंधित जो अदर मेडिकल कॉलेज में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आप लोग लेना चाहते हैं अगर बेस्ट लुक तो आप लोग क्या करिए, ये आप लोगों को यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों के थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। तो ये वाला जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि हमको डॉक्टर बेस्ट लेना है, इतना प्राइस पड़ेगा, ठीक है। आप लोग क्यूआर मिल जाएगा, आप लोगों को क्लासरूम आईडी मिल जाएगी और ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और एजुकेट ऐप पे हम पढ़ाते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग लोड कर लीजिएगा, क्लासरूम आईडी आप लोग डाल के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है आप लोगों को फुल लेंथ 5 टेस्ट मिलेंगे। क्लासें होंगी वो हिंदी में कराई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन 100% तो हिंदी नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ जैसे कॉर्निया होता है तो कॉर्निया को कॉर्निया लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखा गया है। PDF भी उपलब्ध है उसमें, ठीक है, और इसके डेट पे उपलब्ध क्लास होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आप खुद से पढ़िए, एनालिसिस करिए, सारी चीज़ें करिए। दूसरा ऑप्शन ये हमारे भरोसे आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हम आप लोगों को ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें आप लोगों को देंगे। अब बात कर सकते हैं, बहुत लोगों को सवाल है कि सर कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो कट ऑफ से पहले अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल में ऐसा है कि जॉब वाले भी कुछ लोग हैं, ठीक है। जॉब वाले हमको लगता है ज़्यादा लोग हैं और नॉन जॉब वाले मतलब जॉब करने वाले लोग बहुत ही परसेंटेज ज़्यादा 2% लोग हैं जो जॉब नहीं करते हैं और 95% लोग ज़्यादातर जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पढ़ना कैसे है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जो जॉब वाले हैं तो वो ज़्यादातर 10 बजे से निकल जाते होंगे और शाम को मतलब 5 बजे छुट्टी हो जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे वो घर पे पहुंच जाते होंगे। तो उन लोगों को करना क्या है, उन लोगों का जो पढ़ने का टाइम है, या तो मॉर्निंग में आप लोग एक शिफ्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग सुबह जल्दी उठिए 5 से 7 बजे तक, ठीक है। 5 से 7 बजे तक आप लोगों के ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे आप लोग निकाल लीजिए। और शाम के टाइम 8 बजे से बैठिए और 11 बजे तक, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आजकल तो आदमी 12 बजे तक ही सोता है, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ से 3 घंटे निकाल लीजिए तो टोटल हो गए 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे अगर आप डेली निकाल लेंगे और टाइम मैनेज कर लेंगे, मॉर्निंग में आप लोग 2 घंटे निकाल लीजिए और शाम को 3 घंटे निकाल लीजिए, तो 5 घंटे का डेली आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक, आज से लेकर एग्जाम तक, तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये जो लोग जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोग क्या करना है, उनके लिए तो भैया दिन भर आराम से टाइम मैनेज करिए अपना, सुबह उठ जाइए और कम से कम जो जॉब नहीं करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना चालू करें, ठीक है। क्योंकि जो आप पढ़ने बैठेंगे ना, आप लोग सिलेबस देखते होंगे, छोटा सा सिलेबस है, जब पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अंदर खुल के आएंगी, तो आप लोग सोचेंगे कि ये भी पढ़ना ये पढ़ना है, और एग्जाम के टाइम आप लोगों का जो माइंड है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से समझिए कि ये नहीं, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो इसलिए अभी भी टाइम है, सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ये तो हो गया टाइम टेबल मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जो जॉब करते हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे तो मैनेज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। बहुत लोगों का सवाल है कि सर कितना हमको टारगेट करना चाहिए, किस हिसाब से हमको
कितना क्या होना चाहिए। देखिए टारगेट तो हर जो भी वर्ग है, ठीक है, उसका टारगेट तो 70 प्लस होना ही चाहिए। अगर 70 आप लोग नंबर आ रहे हैं तो आप लोग 100% सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 70%। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि सर स्पेशल भर्ती है तो 70% कट ऑफ कैसे चली जाएगी। देखिए बॉस, ऐसा होता है कि 70% कट ऑफ ना भी जाए, लेकिन आप लोगों का टारगेट 70% होना चाहिए। लेकिन जो हमारा अनुमान है, ठीक है, जो अनुमान है तो उस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। कट ऑफ ये है, आप लोग इसको ज़्यादा माइंड मत करिएगा, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए बताए दे रहे हैं। टारगेट आप लोगों का 70 प्लस होना चाहिए। जनरल में क्या होना चाहिए, देखो जनरल की कट ऑफ 66 से 70 जा सकती है। ओबीसी की 64 से 68 और ईडब्ल्यूएस की 64 से 68, मतलब ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की अप्रॉक्सीमेटली अब सेम ही कट ऑफ जाती है, ठीक है। जनरल के 2-3 नंबर ज़्यादा जाती है, इस प्रकार समझिए आप बोलेंगे कि सर एससी की आप लोगों ने नहीं बताई। तो एससी का क्या होता है, एससी की सीटें नहीं है तो एससी वाले जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो उनकी अगर एससी की बात करें तो आप लोग 66 से 70 आप लोग कट ऑफ मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल की एससी की सीटें 0 हैं तो एससी वाले जो काउंट किए जाएंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अभी भी टाइम है, आराम से आप लोग पढ़ना चालू करिए, सारी चीज़ें करिए। और जो टेस्ट की बात है, जो प्रैक्टिस की बात है, वो तो हम खुद अगर पढ़ने वाले हैं तो खुद कर लीजिएगा, और बाकी तो हम तो प्रैक्टिस कराएंगे ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।